जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24। मैं महेश चौहान भिवानी से। जन संघर्ष समिति भिवानी व शहर के गणमान्य नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल ने चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल के पीएमओ बलवान सिंह से मिलकर एक ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई कि नागरिक अस्पताल में पहले की तरह ओपीडी चलाई जाएं। अस्पताल भवन में चारों लिफ्ट जर्जर और पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं, उनकी जगह 4 नई लिफ्टें लगवाई जाएं एवं अस्पताल के बाथरूम व टॉयलेटों को साफ सुथरा कराया जाए तथा साथ में लगते सर्कुलर रोड साइड में लगती अस्पताल की दीवार को भी स्वच्छ कराया जाए। दीवार के सीवरेज लीक हैं, उन्हें भी ठीक कराया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने जन संघर्ष समिति संयोजक व सीपीआईएम के जिला सचिव कामरेड ओम प्रकाश, व्यापार मंडल राज्य उप प्रधान देवराज मेहता, सुनील सरदाना, प्रधान जिला दवा विक्रेता संघ अजय मेहता, राम कुमार उर्फ राजू, राजेंद्र शर्मा, कैलाश जैन व संजय मुंजाल आदि उपस्थित रहे। देखें भिवानी से मिंटू सैनी की यह रिपोर्ट। मैं कामरेड ओम प्रकाश, संयोजक जन संघर्ष समिति। आज हमने संघर्ष समिति की तरफ से और भिवानी के नागरिकों की तरफ से पीएमओ साहब को ज्ञापन दिया। उसमें हमने मांग की है कि एक तो ओपीडी यहाँ बिल्कुल बंद कर दी, जो चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल है उसमें दोबारा से ओपीडी लगाई जाए। वहाँ भीड़ भी ज़्यादा हो जाती है, वही डॉक्टर वहाँ भेज दिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमने मेडिकल कॉलेज का फ़ायदा तभी मिले जब वहाँ विशिष्ट योग्यता के डॉक्टर आए, स्टाफ आए, और वो पुराना स्टाफ वहाँ भेज दिया, वहाँ भीड़ लगी रहती है। तो यहाँ नागरिक अस्पताल में दोबारा से ओपीडी लगाई जाए। एक तो ये हमारी मांग। दूसरी मांग है, लिफ्ट खराब है, यहाँ पेशेंट और उसके तामीरदारों को बड़ी भारी दिक्कत होती है ऊपर वार्डों में चढ़ने से। तो अभी चारों लिफ्ट जो है ना खराब हो चुकी हैं, जर्जर हो चुकी हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि बजट आया हुआ है 77 लाख का और 1 हफ्ते के अंदर अंदर लिफ्ट हम लगवा देंगे, नई लिफ्ट। ये उन्होंने वादा किया। दूसरा, हमने ये गेट बंद कर देते हैं, भाई ये गेट क्यों बंद करते हैं, कि नागरिक अस्पताल का ये गेट खोला जाए। और साथ में एक दीवार के साथ जो है ना सीवरेज का पानी जो है निकल रहा है, तो उसको बंद करवाया जाए। वो कह रहे हैं कि हमने लेटर भी लिखे हैं, लेकिन ये जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है ये ठीक नहीं कर रहा। उसकी कॉपी मांगी है हमने, तो उन्होंने कहा कि हम देंगे, तो ताकि दरबार में इसको दोबारा से उठाया जा सके। पहले भी हमने उठाया था। तो हमारी यही अपील है, जो बाथरूम वगैरह हैं उनको साफ करवाया जाए। अभी आ रहे थे मेहता जी, हम इमरजेंसी में इतनी बदबू मार दी है, कोई सफाई की व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं दिया था, वहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। तो ये क्या दिक्कत है भाई, सफाई तो प्रॉपर होनी चाहिए। एक तरफ कोरोना का जो उपचार करने के लिए सजग कर रहे हैं लोगों को, और यहाँ इमरजेंसी में भी मतलब बदबू मार रहा है। तो ये सफाई होनी चाहिए जो है बाथरूमों की भी, और यहाँ किसी तरह की बदबू नहीं आनी चाहिए हॉस्पिटल में। तो ये हमने बात करी है और उन्होंने आश्वासन दिया है। देखो, कहता ओपीडी तो देखो मेरे बस की बात नहीं, ऊपर से ही आदेश आएगा तभी लगाएंगे, बाकी चीज़ें मैं करवा दूंगा, ये वादा किया है। इस प्रकार से जो है जन संघर्ष समिति के सदस्य आपसे मिले थे, ज्ञापन दिया है, क्या कुछ इनकी मांगे? उनकी डिमांड थी क्योंकि भाई एक तो ओपीडी चलाएं, क्योंकि पहले ओपीडी जो पुरानी चल रही थी, एक तो थोड़ी ओपीडी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की नई ओपीडी तैयार हो गई है, लेकिन वो ओपीडी भी ज़रूरी थी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का उद्घाटन करवाना था। लेकिन सबसे सुविधा तो उस ओपीडी में है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के बड़े बड़े डॉक्टर जो ऐसे भी असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर आने हैं, लेकिन ये सारा क्योंकि अपग्रेडेशन हुआ है, लेकिन उस ओपीडी में और इस ओपीडी में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए इनकी ये डिमांड थी भाई एक ओपीडी चलाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि ये सरकार का मैटर है। सरकार भाई कहेगी तो हम चलवा देंगे। साथ साथ में सर इन्होंने मांग की है भाई जो लिफ्ट खराब हो रखे हैं उनको भी चलाया जाए। देखो, लिफ्ट काफ़ी दिनों से ख़राब है, बहुत पुरानी है, जब से ये बना था हॉस्पिटल, जबकि लिफ्ट लगी हुई है उसका, क्योंकि हम बजट मांगते रहे सरकार से, बजट आ चुका है, लेकिन इसको जल्दी ही हम इसका नई लिफ्ट लगेंगी जल्दी ही, क्योंकि पीडब्ल्यूडी को हम पैसा कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि पैसा आ चुका है उसका। सर एक और समस्या है, जैसे जो घंटाघर से कृष्णा कॉलोनी की तरफ रोड जाता था, दीवार के पास में जो पानी भरा रहता है उससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। काफ़ी बार जो लिखित में संगठन के लोग या गए जो सामाजिक लोग होते हैं, लिखित में कई बार नगर परिषद का स्वास्थ्य विभाग इसके बारे में अवगत करा चुके, लेकिन अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया। क्या कहना चाहिए? देखो, वो एमसी का एरिया होता है, क्योंकि हमारे मेडिकल कॉलेज परिसर में नहीं है, क्योंकि उसका एरिया कई बार मैं भी बात कर चुका हूँ चेयरमैन साहब से। एक तो खासकर ये हमारा जो मंडी लगी हुई है, सब्जी मंडी लगी हुई है दीवार के साथ, उसके बारे में बात करी, और जो बिल्कुल गंदा दीवार के साथ है, पानी भी है
और वैसे भी क्योंकि लोग पेशाब पुसूब कर जाते हैं उसके बारे में, क्योंकि मैं तो उससे भी काफ़ी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ एमसी के चेयरमैन साहब से भी भाई ये इसका सलूशन करवाएं। और दीवार पे लिखा है कि भाई स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ मिशन, ऐसे कुछ बातें लिख रखी हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा, क्या कहना चाहिए? नहीं, ध्यान तो परिसर का है सबसे ज़्यादा, मतलब हमारा तो परिसर है क्योंकि इसमें सिविल हॉस्पिटल में है, उस परिसर को तो आप देख सकते हो भाई कितना साफ़ सुथरा भी है। वैसे थोड़ा बहुत तो कहीं न कहीं दिक्कत है, लेकिन उसकी प्रयास है हमारा भाई जल्दी ठीक हो जाए सब कुछ। अभी जो ज्ञापन दिया है सर, इसका समाधान के क्या कुछ इनको? तो वो समाधान तो सरकार ही कर सकती है इसका, बेशक दूसरी ओपीडी चलाने के लिए हमारे हाथ में नहीं। हम तो सरकार को रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई सेकंड ओपीडी चलाना, लेकिन दिक्कत है नहीं चला सकते। जैसे पीजीआई में ये कह रहे हैं भाई दूर जाना पड़ता है, दूर जाने की दिक्कत नहीं, एक छत के नीचे सारा कुछ नहीं हो सकता। क्या सर जो पुरानी बिल्डिंग है उसको बिल्कुल तरह बंद कर दिया जाएगा? नहीं, बिल्डिंग को बंद नहीं किया जाएगा, उसकी रिपेयरिंग होगी, उसके लिए बजट आ चुका है, उसका टेंडर होना है, बजट उसका बंद नहीं कर सकते उसको।